नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। आज हम लोग क्लास 12th बिहार बोर्ड हिंदी के गद्य खंड अध्याय 4 अर्धनारीश्वर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लगाने जाने वाले हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। तो अर्धनारीश्वर के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर और इसमें 27 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। आप लोग कितना सही करते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है, बताइए। ऑप्शन ए है नामवर सिंह, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी या ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है। ऑप्शन ए जूठन, ओ सादा नीरा, तिरिच या अर्धनारीश्वर। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, अर्धनारीश्वर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिनकर जी का जन्म कब हुआ था। दिनकर जी का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए 22 सितंबर 1907 का, ऑप्शन बी 23 सितंबर 1908 का, 25 सितंबर 1909 को या 23 सितंबर 1910 को। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, 23 सितंबर 1908 को दिनकर जी का जन्म हुआ। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, दिनकर जी का निधन कब हुआ था। ऑप्शन ए 14 अप्रैल 1974, ऑप्शन बी 25 मई 1975 या सी या डी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, 14 अप्रैल 1974 को दिनकर जी का निधन हुआ था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिनकर जी का जन्म स्थान कहाँ है। इटारसी मध्य प्रदेश, ढाका बंगाल, सिमरिया बेगूसराय या वाराणसी उत्तर प्रदेश में। चलिए बताइए कहाँ है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, सिमरिया बेगूसराय बिहार में दिनकर जी का जन्म हुआ। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है। केवल पुरुष के, केवल नारी के, नारी और पुरुष दोनों के, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, नारी और पुरुष दोनों के। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है। ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र, बी हुंकार, सी रसवंती या डी प्रणभंग। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, प्रणभंग जो है दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8वां है, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। ऑप्शन नंबर ए छात्र सहोदर, बी छात्र पत्रिका, सी छात्र मित्र या डी प्रताप। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, छात्र सहोदर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई। दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई। ऑप्शन है 1920, बी 1925, 1930, 1935। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, 1925 में। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है। ए बुद्धि, बी समझ, सी भावना या डी शक्ति। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, भावना। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है। ऑप्शन ए निबंध, बी कहानी, सी एकांकी या डी व्यंग। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, दिनकर जी द्वारा लिखा अर्धनारीश्वर एक प्रकार का क्या है, निबंध है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, नारी तो हमहू करी तब ना किया विचार, यह किस पाठ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए अर्धनारीश्वर, बी शिक्षा, सी सिपाही की माँ या डी तिरिच। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, अर्धनारीश्वर पाठ से लिया गया है क्या, नारी तो हमहू करी तब ना किया विचार। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है कि किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारित्व की साधना की थी। ऑप्शन नंबर ए गांधी जी, बी रविंद्रनाथ ने, सी दिनकर जी ने या डी उदय प्रकाश ने। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, गांधी जी ने नारित्व की साधना की थी। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है,
अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? यथार्थ रूप, कल्पित रूप, आदर्श रूप या वास्तविक रूप? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? तो कल्पित रूप है, यानी इमेजिनरी रूप है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रेमचंद्र के अनुसार जब पुरुष नारी का गुण सीखता है तो वह क्या बन जाता है? ऑप्शन नंबर ए है राक्षस बन जाता है, देवता बन जाता है, कायर बन जाता है या अधम बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। प्रेमचंद के अनुसार जब पुरुष नारी का गुण सीखता है तो वह देवता बन जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16वां है, जब नारी पुरुष का गुण सीखती है तब वह क्या बन जाता है? तो ऑप्शन ए है साहसी, शक्तिशाली, राक्षसी या देवता। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, वह राक्षसी बन जाती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? ऑप्शन नंबर ए अर्धनारीश्वर, उर्वशी, हुंकार या कुरुक्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, उर्वशी। आधे से ज़्यादा लोग ने अर्धनारीश्वर बताया होगा, लेकिन यह गलत है दोस्तों। एक बार फिर से याद कर लीजिएगा कि दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो अर्धनारीश्वर नहीं होगा, उर्वशी हो जाएगा राइट आंसर। उर्वशी तथा अन्य श्रृंगारिक कविताएं, इसी पे मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? गुलाब दास की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, रामधारी सिंह दिनकर की या प्रेमचंद की? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई नहीं है? ऑप्शन ए वट पीपल, बी साकेत, सी काव्य की भूमिका या डी उर्वशी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, जो रामधारी सिंह दिनकर ने नहीं लिखी वह है साकेत। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? उसमें था कौन सी लिखी हुई नहीं है, तो साकेत। और कौन सी लिखी हुई है? ऑप्शन है शुद्ध कविता की खोज, बी पुनर्नवा, सी स्मृति की रेखाएं, डी कविता के नए प्रतिमान। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, जो रामधारी सिंह ने लिखा है वो है शुद्ध कविता की खोज। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है, पुरुष जब नारी का गुण लेता है, मतलब कि पुरुष जब नारी का गुण लेता है तब वह क्या बन जाता है? ए राक्षस, ऑप्शन बी देवता, सी भिखारी या डी सेवक। तो ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका था, रिपीट हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, देवता बन जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22वां है, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था? मतलब कि जो बुद्ध थे और महावीर थे, नारियों को कौन सा अधिकार दिया? ऑप्शन है शिक्षा का अधिकार, भिक्षुणी होने का अधिकार, मतदान का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, भिक्षुणी होने का अधिकार कौन दिया था? बुद्ध और महावीर ने नारियों को दिया था भिक्षुणी होने का अधिकार। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है, स्त्री को अहेरिन, नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे क्या मंशा है? मतलब स्त्री को अहेरिन, नागिन और जादूगरनी क्यों कहा जाता है, इसके पीछे क्या मंशा है? तो ऑप्शन नंबर है उसे डराने के लिए कहा जाता है, उसकी प्रशंसा के लिए कहा जाता है, या पुरुष द्वारा स्वर्ण को श्रेष्ठ और नारी को दबाकर रखने की मंशा के लिए कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यही हो जाएगा राइट आंसर, कि स्त्री को अहेरिन, नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे पुरुष द्वारा स्वर्ण को श्रेष्ठ और नारी को दबाकर रखने की मंशा है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। 23 क्वेश्चन ही दोस्तों था, 23 क्वेश्चन था। आप लोगों ने कितना सही किया कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। आशा है कि अर्धनारीश्वर की यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपकी परीक्षा में सहायक होगी। परीक्षा के लिए शुभकामनाएं दोस्तों।
देखिए आप लोगों के लिए हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में ट्रांसलेट कर दिए हैं। अगर आपको हिंदी में समझ नहीं आता है तो इंग्लिश से आप समझ जाइए। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें ताकि आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो हम लाते रहें। धन्यवाद।